नमस्कार बच्चों। हाल ही में उड़ीसा के संबलपुर जिले में एक बड़ा ही अजब गजब किस्सा हुआ। किस्सा ये था कि वहां पर होमगार्ड की 187 पदों पर भर्ती निकली। परीक्षा देने के लिए 187 पदों पर 8000 से अधिक उम्मीदवार पहुंच गए। तो प्रशासन का यह कहना है कि हमने सोचा था कि कुल 500 या 1000 बच्चे ही इस परीक्षा के लिए देने आएंगे, क्योंकि ये परीक्षा आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी थी। लेकिन 8000 बच्चे आ गए। तो ऐसे में प्रशासन ने क्या डिसीजन लिया कि इनका पेपर कहाँ करवाया गया? एयर स्ट्रिप पे करवाया गया। एयर स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? देखो, एयरपोर्ट पे क्या होता है, जहाज उड़ते भी हैं, रुकते भी हैं, पैसेंजर भी रहते हैं, कार्गो भी रहता है, तमाम चीजें रहती हैं। एयर स्ट्रिप क्या होता है बेटा कि खुले मैदान में एक लंबी सड़क या लंबी पट्टी बना दी जाती है, जिसपे सिर्फ जहाज आते उतरते हैं और वहां से टेक ऑफ होते हैं, उड़ते हैं वहां से। तो वहां पर इन सभी बच्चों को ले जाकर इन्होंने क्या करा, खुले मैदान में वहां पर बच्चों को जमीन पे बैठा के, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, वहां पर इनकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई और परीक्षा की निगरानी ड्रोन से रखी गई है। तो प्रशासन का ये कहना है कि परीक्षा अच्छे से कंडक्ट करा ली गई है, और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इतने स्कूल के इंतजाम नहीं किए थे, और अगर उन्हें करना भी पड़ता तो 20 स्कूलों का इंतजाम करना पड़ता, और संडे के दिन बाकी और भी परीक्षाएं होती हैं, तो उतने कम समय में ये संभव नहीं था। तो प्रशासन ने किसी तरह एग्जाम तो करा लिया, लेकिन इसमें जो सबसे हैरान करने वाली बात यह है, वो यह है कि यह जो 187 पद होमगार्ड के निकले थे, इसकी योग्यता मांगी गई थी 5वीं पास, और यहाँ परीक्षा देने के लिए पहुंचे आपके ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग, मैनेजमेंट वाले लोग। तो अब आप समझे, 5वीं पास की परीक्षा के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मैनेजमेंट वाले लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या यह हमारे भारत में बेरोजगारी के बढ़ते स्तर को बताता है? और अगर अपन इसका एक दूसरा दृष्टिकोण देखें, शायद आपको हमारी बात थोड़ा गलत भी लग सकती है, लेकिन इसका दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि ये जो बच्चे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और मैनेजमेंट वाले थे, क्या वास्तव में ये ग्रेजुएट थे, वास्तव में ये पोस्ट ग्रेजुएट थे, वास्तव में ये मैनेजमेंट वाले लोग थे? क्योंकि बेटा, अगर कोई ग्रेजुएट है, किसी ने मेहनत करके ग्रेजुएशन करी है, या किसी ने मेहनत करके पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, या मैनेजमेंट की डिग्री ली है, तो बच्चा इतना तो सक्षम होगा कि बाहर जाके दूसरे रोजगार के लिए अप्लाई कर सके, उसे 5वीं पास के लिए तो अप्लाई करने के लिए ना आना पड़े। तो ये सिस्टम का भी फेलर है और बच्चों का भी फेलर है। सिस्टम का फेलर इसलिए भी कहा जाएगा ये, क्योंकि सिस्टम ने ही ऐसे स्कूल कॉलेजों को मान्यताएं दे रखी हैं जो फर्जी वहां से डिग्री सर्टिफिकेट अलाउ कर रहे हैं। बच्चे एडमिशन लेते हैं और फर्जी डिग्रियां लेके अपने आप को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट समझने लगते हैं। योग्यता उनमें 5वीं पास के बराबर भी नहीं है। तो हमारे समाज में ये जो दुविधा उत्पन्न हो गई है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा, सिस्टम का बहुत बड़ा फेलर है। साथ ही साथ हमारी जनरेशन का भी बहुत बड़ा फेलर है, जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी 5वीं पास की नौकरी के लिए अप्लाई कर रही है। ये बहुत सोचने वाला विषय है। आप सभी भी इस पर विचार व्यक्त करें, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना कमेंट छोड़ें। CMC इंदौर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।